दोस्तों, हम आते हैं तिरुपति कन्याकुमारी से, जो कि मेरी बस थी 15 घंटे की। एंड नाउ आई एम इन तिरुमाला। तिरुमाला शेषचमल हिल रेंज का एक भाग है और तिरुमाला पर्वत पर स्थित है तिरुपति टेम्पल। जी हाँ, जो इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का मोस्ट होलीएस्ट टेम्पल है, जिसकी 7 पीक्स हैं जो लॉर्ड विष्णु के शेषनाग को दर्शाती हैं। और तिरुमाला की 7th पीक पे है लॉर्ड विष्णु का मंदिर तिरुपति, जिसकी मान्यताएं बहुत हैं, जिसके श्रद्धालु बहुत हैं और सभी श्रद्धालु देश भर से यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके। कहा जाता है कि तिरुपति लॉर्ड विष्णु का मंदिर है। उसकी स्टोरी तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ही, पर अभी आप फिलहाल ये जान लीजिए कि यहाँ विराजित हैं विष्णु भगवान। के लिए कहा गया है कि वे यहाँ विराजित हैं कलयुग में लोगों की मुश्किलें हरने के लिए, सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो चलो अब चलते हैं लेके प्रभु श्री विष्णु का नाम। ये है एंट्रेंस गेट, जहाँ जब हमारी एक्चुअली पद यात्रा होने वाली है स्टार्ट। और यहाँ से ये स्टेप्स बने हैं जहाँ से हम जाएंगे मेन तिरुपति टेम्पल की तरफ। यहाँ से ट्रैकिंग का टाइम जो है वो लगेगा लाइक 3 आवर्स। और उसके बाद दर्शन के लिए जो वहाँ पे लाइन लगेगी, इट विल बी फॉर 10 to 12 आवर्स। अब देखते हैं चल के। ऑल दो वहाँ पे बहुत सारे रहने के लिए, खाने के लिए फ्री स्टॉल्स, फ्री वेटिंग एरियाज हैं। और इट विल बी लाइक गोइंग टू अ रियल फन। और बहुत आनंद आने वाला है, मज़े आने वाले हैं। विल गो देयर और पूरी रात लाइक स्टे करके सुबह हमारे होंगे दर्शन। यहाँ से जो टेम्पल है दोस्तों, वो अराउंड 10 किलोमीटर्स है, जो अब हमें चल के ही जाना पड़ेगा। वैसे तो वहाँ तक का रास्ता भी है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लाइक इन तिरुपति ये माना जाता है कि डेली देयर आर लाइक 50,000 to 80,000 पिलग्रिम जो विजिट करते हैं। तो उस वजह से टिकट्स बुक करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं, और टिकट्स बुक करवाने पड़ते हैं लाइक अराउंड 7 to 10 डेज बिफोर। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉक करके ही जाऊंगा। और अब जिसके लिए मुझे टाइम लगने वाला है लाइक अराउंड 15 to 20 आवर्स। आई डोंट नो, आगे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, तो जाएंगे और देखेंगे। सो विल गो बाय टेकिंग लॉर्ड विष्णुज नेम। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा स्टोरी ऑफ दिस तिरुपति टेम्पल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप पा रहे होंगे, हर स्टेप पे रोली और चंदन है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है विष्णु और लक्ष्मी के मिलन से संबंधित है। और आगे चल के बताऊंगा मैं पूरी स्टोरी। और आपको चलते चलते मिलेंगी बहुत सारी स्टॉल्स लाइक दिस, जहाँ आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं लाइक टी और सम लाइक ऑफ रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, whatever you like. So condition you will find first aid centers also. और ये सच में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बार बार जो ये साइन बोर्ड्स लगे हैं कि आपने 1500 स्टेप्स ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं और 2050 यू हैव टू। ये यहाँ पे एनर्जी हमारी रिफिल हो जाती है, बिकॉज 1800 स्टेप्स जो हमने क्रॉस कर लिए हैं, अब आगे उससे कम स्टेप्स हैं। इट्स लाइक 1750। सो या बूस्ट होती है हमारी एनर्जी और करते हम अपनी जर्नी कंटिन्यू। ऊपर आके आपको मिलेंगी कई सारी स्टॉल्स, जहां आप बैठ के कुछ खा सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं और रिफ्रेशमेंट्स, ड्रिंक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भी ये आपको एक बहुत ही राहत वाली जगह मिलेगी इतना ऊपर आने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम करते हैं कंटिन्यू। और अब लाइक ऐसे प्लेन रास्ता
और 1000 स्टेप्स मिला के हमें चलना पड़ेगा 7 किलोमीटर्स। फाइनली फ्रेंड्स, हम 3350 सीढ़ियाँ चढ़ के एंड अराउंड लाइक 9 किलोमीटर्स का ये ट्रैक कंप्लीट करके हम आ चुके हैं फाइनली द्वार पे। सो फाइनली वी रीच्ड आउट हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लाइक टेम्पल। और जो मेरे पीछे हैं यहाँ पे मिलेंगे लॉकर रूम, जहाँ पे हम अपना लगेज रखेंगे, अपने कपड़े चेंज करेंगे एंड आई विल कम इन लाइक ट्रेडिशनल ड्रेस, तो शर्ट एंड लुंगी। और उसके बाद हम जाएंगे दर्शन वाली क्यू में, जहाँ पे जाने के लिए फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ सब उस एक्सपीरियंस के बारे में कितना टाइम लगेगा, लाइक 8 to 10 आवर्स आई टेल आफ्टरवर्ड्स। और जहाँ पे फ़ोन नहीं होंगे और भगवान का धाम होगा, वहाँ पे भगवान का ही बस नाम भी होगा, कोई अलग बातें नहीं होंगी। बस लोगों को देखना होगा, लोगों को समझना होगा, लोगों की फीलिंग्स होंगी और भगवान के दर पे आए सभी श्रद्धालु खड़े होंगे। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा। सो आई एम गोइंग फॉर दैट टिल देन एंड आई एम फीलिंग समवेयर बैड कि मैं वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। वो 8 आवर्स की लाइक क्यू जो होगी, रात हो जाएगी और ये सारी चीज़ें मैं मिस करूँगा कैप्चर करने के लिए। बट देन कि अब यहाँ तक आए हैं तो ये चीज़ तो करेंगे। और अब हमने कर लिया है चेंज और यही है यहाँ का ट्रेडिशन, शर्ट एंड लुंगी। और अब हम जाएंगे तिरुपति दर्शन। तो फाइनली हम आ जाते हैं तिरुपति टेम्पल के बहुत पास, जो कि है तिरुमाला में। और अब मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी, क्योंकि लगेज रूम में डिपॉजिट करना पड़ेगा फ़ोन और लगेज, और उसके बाद अंदर हम जा नहीं सकते हैं। तो हम मंदिर के दर्शन करके तो आ चुके हैं दोस्तों। इस मंदिर में दर्शन के लिए लगी थी 12 घंटे की लाइन। जी हाँ, उस 12 घंटे में बीच में वेटिंग एरियाज थे, बीच में लाइंस थी, बीच में सोना था और बीच में खाना था। तो बहुत ही आनंदमय था। पूरी रात गुजारी हमने उस लाइन में। बहुत श्रद्धालु थे, सब बहुत भीड़ थी और सभी एक ही स्वर में, एक ही तरीके से केवल और केवल हरि का नाम जप रहे थे। और बहुत ही अलग और आनंदमय अनुभव था। आप आए तिरुपति जरूर आए। बस एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप आएँ, ऑनलाइन टिकट और पूरी प्रिपरेशन के साथ आएँ। और जो मैंने फील किया वो आप भी करें। और अब मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर की कथा कुछ इस तरह है कि एक ऋषि भृगु थे जो जानना चाहते थे कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन से हैं। तो इस चाह को लेकर वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनका अनादर करते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें दुत्कारते हैं। उसके बाद वो जाते हैं महेश लॉर्ड शिवा के पास, जहाँ फिर वो अभद्रता करते हैं तो उन्हें फिर लॉर्ड शिवा दुत्कारते हैं। उसके बाद जाते हैं वो लॉर्ड विष्णु के पास, जहाँ वो विश्राम कर रहे होते हैं अपनी शीर सैया मुद्रा में, जहाँ माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं और वो विश्राम कर रहे होते हैं। और उसके बाद भृगु जाते हैं और उनके लॉर्ड विष्णु की छाती पे पैर मारते हैं। लॉर्ड विष्णु जी की नींद खुलती है और विष्णु भगवान के मुंह से बड़े ही आदर वाले स्वर में निकलता है कि ऋषिवर, आपके पैर को कहीं कोई दर्द तो नहीं पहुंचा। तो लक्ष्मी माँ ये सुनकर थोड़ा निराश होती हैं, थोड़ा क्रोधित होती हैं
क्योंकि विष्णु भगवान के हृदय में वास करती हैं माँ लक्ष्मी। वो कहती हैं आपने इन्हें कुछ जवाब देना उचित नहीं समझा और कुछ भी आपने इनसे कहा नहीं, तो ये चीज़ से नाराज़ होकर माँ लक्ष्मी भूलोक में, पृथ्वीलोक में आ जाती हैं, जिस वजह से विष्णु भगवान बहुत परेशान रहने लगते हैं। और उसके बाद विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की खोज में पृथ्वीलोक पर आते हैं, जहाँ पर विष्णु भगवान जन्म लेते हैं श्री वेंकटेश जी के रूप में। और वह अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाते हैं कि एक्चुअल में माँ लक्ष्मी कहाँ हैं। माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया होता है राजा चोल के घर में, एक कमल के फूल में। तो कमल का एक पर्यायवाची है पद्म, तो माँ लक्ष्मी का नाम पड़ता है पद्मावती। विष्णु भगवान उचित समय आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि माँ लक्ष्मी पर यानी पद्मावती पर एक जंगली हाथी ने आक्रमण किया है। तो वो अपने बाण से वहीं पे उस जंगली हाथी को रोक देते हैं और इस तरह मुलाकात होती है पद्मावती और वेंकटेश की, जिसके बाद दोनों को प्रेम हो जाता है। और जब बात आती है शादी की, मिलन की, उस समय पे पद्मावती राजा चोल के घर में पैदा हुई होती हैं कि वो राजा की बेटी होती हैं और वेंकटेश एक साधारण मनुष्य। तो बात आती है जब संपत्ति की, तो विष्णु भगवान ऋण मांगते हैं कुबेर जी से, पर कुबेर जी से वो ये भी वादा करते हैं कि वो इस कलयुग के अंत तक वो सारी जो भी उन्होंने लिया है ऋण, वो सूद समेत उन्हें रिटर्न करेंगे। इसके चलते पद्मावती और श्री विष्णु का मिलन तो हो जाता है, पर यहीं पर विष्णु भगवान विराजित होते हैं तिरुपति पर, ताकि वो उनका ऋण चुका सकें। और इसीलिए उन्हें कलयुग का देवता कहा गया है। वेंकटेश स्वामी वेंकटेश जी को कलयुग का देवता कहा गया है, जो यहीं पे विराजित हैं और सभी के कलयुग में सभी मनुष्यों के जीवन के दुख हरने के लिए, समस्याओं के लिए, सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं जो पूरी होती ही होती हैं। और इसी वजह से यहाँ तिरुपति मंदिर को श्री कलयुग वैकुंठ भी कहा जाता है। अब हम चलेंगे श्री साईलाम की ओर, जो कि है 12 में से एक ज्योतिर्लिंग। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।